एक तरफ इजराइल अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में फंसा हुआ है, साउथ अफ्रीका की दलीलों ने उसे मुश्किलों में डाल रखा है। दूसरी तरफ उसी अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में लेबनान के जज को अंतरराष्ट्रीय कोर्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इजराइल लगातार गाजा के साथ ही लेबनान पर भी हमले करता रहा है। ऐसे में लेबनान के जज का इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नियुक्त किया जाना नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ा सकता है। और सिर्फ नेतन्याहू ही नहीं बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन के लिए भी अब मुश्किलों का दौर शुरू हो सकता है, क्योंकि साउथ अफ्रीका पहले ही साफ कर चुका है कि गाजा पे हो रहे नरसंहार में अमेरिका और ब्रिटेन ये दोनों मुल्क भी जिम्मेदार हैं। इसलिए वो इन दोनों के खिलाफ भी इंटरनेशनल कोर्ट में मुकदमा दायर करेगा, जिसको देखकर अब लगता है कि आईसीजे में अध्यक्ष के बदलते ही नेतन्याहू, अमेरिका और ब्रिटेन के लिए खतरे की घंटी बजने लगी है। दरअसल लेबनानी न्यायाधीश नवाफ सलाम को उनके साथियों ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष के रूप में चुना है। नवाफ सलाम 3 साल के कार्यकाल के लिए आईसीजे के अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। वो 2018 से आईसीजे के सदस्य हैं। इससे पहले वो 10 सालों तक संयुक्त राष्ट्र में बैरूत के राजदूत रहे हैं। लेकिन इन सबसे बड़ी बात यह है कि नवाफ सलाम का इजरायली विरोधी होना, उनका इजरायली विरोधी बयान देने का इतिहास रहा है। वो हमेशा से ही इजराइल के नरसंहार के खिलाफ बोलते रहे हैं और साथ ही अब वो साउथ अफ्रीका द्वारा इजराइल के खिलाफ शुरू किए गए मामले की अध्यक्षता भी करेंगे, जिसे इस बात के कयास लगाए जाने लगे हैं कि अब नेतन्याहू के नरसंहार पर आईसीजे की तरफ से कोई ठीक फैसला आएगा। गाजा में नरसंहार कर रहे देशों को सजा मिल पाएगी। नेतन्याहू और इसकी सेना लगातार गाजा के साथ साथ लेबनान पर भी हमले करती रहती है, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अब एक लेबनानी मूल निवासी का प्रेसिडेंट बनकर जाना दिखाता है कि कैसे अब अमेरिका, ब्रिटेन और नेतन्याहू की नींद उड़ने वाली है, क्योंकि नेतन्याहू के नरसंहार में अमेरिका और ब्रिटेन पूरा साथ दे रहा है। वहां पर मानवीय मदद को जाने से रोका जा रहा है, मगर अब गाजा का सपोर्ट करने वाले, लेबनान को सपोर्ट करने वाले नवाफ सलाम को आईसीजे का प्रेसिडेंट बनाया गया है। उनके साथियों ने उन्हें चुना है। उससे ये देखना और भी अहम हो जाता है कि अब नवाफ सलाम कैसे गाजा में हो रहे नरसंहार को संभालेंगे, कैसे गाजा में सीजफायर होगा। दोस्तों, ये बहुत बड़ा झटका है उन देशों के लिए, उन लोगों के लिए जो सोच रहे थे कि वो किसी का भी नरसंहार करें, किसी को भी मारे, घरों को तबाह कर दें और उनको सजा देने वाला कोई नहीं है, वो जो चाहे कर सकते हैं। एक तरफ नवाफ सलाम का आईसीजे का प्रेसिडेंट बनना, जो कि हमेशा से ही इजराइल के खिलाफ रहे हैं, और दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका का नेतन्याहू का आईसीजे में घसीटना। इससे यही लगता है कि अब साउथ अफ्रीका की दलीलें आईसीजे में और भी ज्यादा मजबूत हो जाएंगी। इससे आईसीजे में साउथ अफ्रीका को मजबूती मिलेगी और इजराइल के वकील को नेतन्याहू के नरसंहार को छुपाने के लिए जो झूठ बोल रहे थे, वो शायद अब इसे झूठ को ना बोल पाए। आईसीजे में लेबनानी और इजरायली विरोधी प्रेसिडेंट के नियुक्त होने से एक बात तो साफ हो जाती है कि इंसानियत के दुश्मन इन देशों की मनमानी, नरसंहार ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला है। नेतन्याहू, अमेरिका और ब्रिटेन को गाजा में जो मौतें हो रही हैं उन सब के जिम्मेदार हैं ये। वो जिम्मेदार हैं उन सभी लोगों के दुखों का जिन्होंने अपनों को खोया है, जिनके घरों को तबाह कर दिया गया है अपने फायदे के लिए। लेकिन अब देखना यह भी होगा कि नवाफ सलाम इन नरसंहारी देशों पर कैसे और कब तक कार्रवाई करते हैं और इन देशों को क्या सजा मिल पाएगी। खैर दोस्तों, आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो, हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।